हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस दूसरे चैप्टर पे। सेवन्थ क्लास का हम आज दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। पहला चैप्टर हमने 3 पार्ट में ख़त्म किया है, 4 पार्ट में, और इस वाले चैप्टर में भी हम कुछ ऐसे ही 2-3 पार्ट में इसको भी करेंगे। ये चैप्टर का नाम है द अंडरस्टैंडिंग द वेदर। अंडरस्टैंडिंग वेदर यानी कि मौसम को समझने के ऊपर ये चैप्टर है। मौसम आजकल वैसे भी काफ़ी बदल रहा है। गर्मी, कभी जाड़ा, कभी धूप हो रही है तो कभी बादल लगना, और कभी कभी अचानक से तेज बारिश और आधी तूफान आना, तो ये आजकल हमें बहुत आसानी से देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ ही हमें आगे जा कर के मानसून भी दिखेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम मौसम की हम बात कर रहे हैं तो यही मौसम है। आगे इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमने एक एक तथ्यों को जानना है, एक एक एलिमेंट्स को हमने समझना है कि कैसे मौसम में बदलाव होते हैं, और मौसम अगर ये मौसम है तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में जानना है। सबसे पहले मार्सेल प्रूस्ट करके एक फ्रांसिस नोवेलिस्ट है, इनका एक कोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ए चेंज इन द वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ ए न्यू। यानी कि मौसम में जो परिवर्तन है यही स्वयं में अपने आप में पूरे विश्व के नवीनतम या नवीनीकरण के लिए ये पर्याप्त है। पूरे विश्व के नवीनीकरण के लिए पर्याप्त है, ये इनका कहना है। यानी कि मौसम को इन्होंने बहुत महत्व दिया हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों? यहाँ पे हमारे सामने कुछ डायग्राम भी दिख रहे हैं। एक साइड डेजर्ट, यहाँ पे पूरा स्नो हिल्स, और यहाँ एक साइड हमें पूरा क्लाउडी मौसम दिख रहा है, तो एक साइड हमें एग्रीकल्चर, फ्लावर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो एक ही जगह पर भी हमें ऐसा अलग अलग, एक ही देश में, एक ही क्षेत्र में, एक ही जिले में या एक ही राज्य में भी हमें ऐसा कुछ अलग अलग माहौल, अलग अलग मौसम के देखने को मिलता है। कैसे ऐसा होता है तो ये हमने जानना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे सामने दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि पूरे चैप्टर में जिस समय आप अगर सुन रहे हैं तो उस समय आप लोगों को इन चैप्टर में इनके ही आंसर कुछ मिलेंगे, तो उनको भी ध्यान में लेके चलना है। हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। तो सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि कैसे हम इस जो मौसम है इसको कैसे मेजर करते हैं और कैसे हम इसको मॉनिटर करते हैं, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ डू वेदर प्रेडिक्शन हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट लाइक हैवी रेन एंड स्टॉर्म एंड ड्राउट एंड हीट वेव। तो यहाँ पे जैसा कि हम अलग अलग जो मौसम हमें देखने को मिलते हैं, कभी वर्षा, कभी तूफान, कभी सूखा, कभी जो हीट वेव है वो हमें देखने को मिलती है। ऐसी अलग अलग घटनाओं के लिए भी तैयार रहने के लिए जो भविष्यवाणियाँ मौसम विभाग के द्वारा की जाती हैं वो कैसे हमारे लिए हेल्प करती हैं, ये दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, और आगे इस चैप्टर में भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। वेदर एंड इट्स एलिमेंट, सबसे पहले हेडिंग हमें दी हुई है वेदर यानी मौसम, और उसके जो एलिमेंट है, जो उसके तत्व हैं वो क्या क्या है, किन किन चीज़ों से जुड़ करके मौसम, जब हम मौसम की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती है। यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड सीवर you reach for thick clothes to keep yourself warm. In the summer you choose clothes that keep you cool and comfortable. You are responding to your body signals, you signals your body is sense the weather. यानी कि सिंपल सा है कि जहाँ जब हम एक ठंडी जो सुबह होगी, जो जाड़ों के टाइम की जो सुबह है, वहाँ पर जब हम जागते हैं सुबह को मॉर्निंग पे, तो हम उस समय गर्म कपड़े पहनेंगे। वार्म जो कपड़े होंगे उनको गर्म स्वेटर पहनना या फिर हम जैकेट पहनना वो हम करते हैं। और वही जब हम समर टाइम पे जब हम सुबह उठते हैं तो हम उस समय कंफर्टेबल जो ठंडा दे हमें उस टाइम पे उसको हम पहनते हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी के सिग्नल पे रिस्पॉन्स करते हैं
ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो व्हाट इज वेदर? अच्छा, ये तो हम करते हैं, तो वेदर है क्या फिर? आखिरकार इसके बारे में हमें जानना है। तो वेदर इज द स्टेट of the earth's atmosphere at the particular time and place। तो वेदर डिपेंड करता है पर्टिकुलर एक टाइम पर और एक जगह पर। बट व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर? इन सिंपल टर्म, द लेयर ऑफ गैसेस that surrounding some planet. In the case of our earth, we call these gases air. The earth atmosphere may be compared to the cake, to a cake with several layers। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं जब अगर अपने वेदर की, तो वेदर होता क्या है, इसको हमने कंपैरिजन किया है केक की लेयरों के साथ में। पहले तो हम ये जानते हैं कि ये है क्या। तो कहीं ना कहीं ये वेदर जो है ये अलग अलग टाइम पर और अलग अलग जगह पर ये अलग अलग हो सकता है। ये हमारे एनवायरनमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि हम किन जगहों पर रहते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में हम जान रहे थे कि अगर हम ऊंची जगहों पर होंगे, अगर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहाँ पर हमें ठंडा ज़्यादा मिलेगा। और वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों में अगर हम मिलते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। ठंडी जगहों पे बर्फ़, यानी कि वहाँ पे हमने पिछले चैप्टर में भी देख रहे थे कि लद्दाख वाले क्षेत्र में, या फिर हिमालय की जो बृहद हिमालय जो था हमारा ग्रेटर हिमालय, वहाँ पे हम देख रहे थे कि वाइट लेयर बर्फ की हमें अक्सर देखने को मिलती है और -30 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो जो हमारे आसपास में पहाड़ क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, कितने पेड़ हैं, कितनी बारिश होती है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि हमारा मौसम कैसा होगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग देखने को मिल सकता है। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि सुबह जब हम उठते हैं, अक्सर हम देखते होंगे कि सुबह का टेम्परेचर बहुत कम होता है। जैसे जैसे दिन आती है 1 बजे 2 बजे के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे आपको अक्सर हीट वेव देखने शुरू हो जाएंगी। कभी कभी आप देखेंगे कि उस टाइम पे बादल लग जाएंगे और शाम होते होते टेम्परेचर दोबारा से नीचे आ जाता है। यानी कि सुबह का टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर और शाम का टेम्परेचर तीनों ही अलग अलग हैं। तो टेम्परेचर या वेदर ये क्या है, ये मौसम जो है अलग अलग हो सकता है। तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर कैसा है। हम नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, आज का मौसम जो है बहुत सनी है, रेनी है, क्लाउडी है। तो यही सारी चीज़ें जो है हमारे निर्भर करेंगी। द सिंपल टर्म्स, it is the layer of gases and that surrounded some planet in the case of the earth। तो हमारे जो पृथ्वी का जो planet का जो हमारा ये दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहली लेयर जो है ट्रोपोस्फियर है। अलग अलग लेयरों में इसको बांटा गया है। ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फियर और टोपोवर्स, यहाँ पे इसकी जो लेयर है ये हमारी बनी हुई है। तो ये सारी ये जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग लेयरों में बटा हुआ है। और ये जो ट्रोपोस्फियर है ना, इसकी जी ये 6 से लेकर 18 किलोमीटर अक्सर हमें देखने को मिलेगा। 6 से 18 किलोमीटर इसकी हाइट है। तो ये ट्रोपोस्फियर वाला जो क्षेत्र है वो हमारा है। तो यही जो है ये एनवायरनमेंट हमारा जो क्या है, हमारा वातावरण कैसा है, हमारा पृथ्वी जो है वो पूरी एक गैस से भरी हुई है। तो गैस का एक गोला हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं। तो द अर्थ एटमॉस्फेयर में बी कंपेयर टू द केक विथ सेवरल लेयर। द लेयर क्लोजेस्ट to the surface of the earth is called to troposphere, and that is where all land-based plants and animal including human live in the breathes. It is also where almost all weather
phenomena which we will explore the chapter take place. The troposphere extend to a high of 6 to 18 kilometer from the ground. It is less thick at the pole, where is the cold air contract the thicker in the tropical zone, where the warmer air expand. You will study more about the other layer in your science classes. तो ये कुछ आपको साइंस की क्लासों में देखने को भी मिलेगा. तो यहाँ पे इनका कहना क्या है कि जो गैसें हैं हमारे वायुमंडल में, जिसको हम इन्हीं गैसों को हम वायु कह देते हैं आमतौर पर, हवा या वायु हम इसको बोल देते हैं. पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना हम अनेक परतों वाली केक से हम कर रहे हैं, और पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली जो परत है उसको हम बोलते हैं शोभमंडल या ट्रोपोस्फियर. और वही यह क्षेत्र है जहाँ सभी स्थल जो प्राणी हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, और यहाँ तक कि जो हम मनुष्य हैं, हम यहाँ पर निवास करते हैं और श्वास लेते हैं. इस परत में ही लगभग सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं ट्रोपोस्फियर में ही होती है. और ये जो लाइन यहाँ पे डॉट डॉट वाली डली हुई है, ये ही ट्रोपोस्फियर की सीमा है. ये इसी को बोलते हैं ट्रोपोपास, और ये जो है इसकी सीमा है. तो कुल मिला के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये सीमा है इसकी, ये बनी हुई है 6 से 18 किलोमीटर तक ये फैली हुई है. और ध्रुवों में जो पोल्स हैं, वहाँ पर पोल्स में ठंडी वायु होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे परत जो है बहुत पतली होगी. और जहाँ पे ट्रॉपिकल क्षेत्र है वहाँ पर गर्म हवाएं होती है, तो ये परत जो है थोड़ा सा फैली हुई होती है, मोटी होती है. और भी जो लेयर हैं उनको हम आप आगे चैप्टर में देखेंगे. वैसे साइंस के चैप्टर में भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे. वी यूज मेनली वर्ड टू डिस्क्राइब द वेदर: हॉट, cold, rainy, cloudy, summer, humid, and snow, windy, and so on. That describe the different way in which we express the element of weather. तो कुल मिलाकर के हम इन्हीं जो है शब्दों से ही अपने मौसम को जानते हैं कि ये कैसा है आज का मौसम. तो हम आमतौर पर इन्हीं शब्दों के साथ ही उसको बता रहे होते हैं. तो आगे हमने क्या एक्सप्लोर करना है? व्हाट आर सम ऑफ द वर्ड इन योर लोकल लैंग्वेज दैट यू यूज टू डिस्क्राइब द वेदर? हॉट, कोल्ड, वार्म, चिल्ली, क्रिप्सी, प्लेसेंट एंड सो ऑन आर कॉमनली यूज टर्म्स इन इंग्लिश. तो हम मौसम का बताने के लिए अपनी लोकल लैंग्वेज में यही को हॉट, कोल्ड, वार्म, चिली, क्रिस्प, प्लेजेंट आदि जो सामान्य से वर्ड हैं, इन्हीं शब्द का ही हम यूज करते हैं, इन्हीं वर्ड्स का ही यूज करते हैं. द एलिमेंट ऑफ वेदर आर, अच्छा इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे? इसके जो अभी हम लोग आगे चैप्टर में पूरे एलिमेंट्स को ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में हमारे सामने दिए हुए हैं, तो इनको भी साथ में हम रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहला है टेम्परेचर. हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज टेम्परेचर. अगर कितना गर्म और ठंडा जो है वायुमंडल, उसी को बताते हैं टेम्परेचर में. तो टेम्परेचर हमारा सबसे पहला एलिमेंट बन जाता है. दूसरा एलिमेंट हमारा जो है वो है प्रेसिपिटेशंस, एनी फॉर्म ऑफ वेदर सच एज रेन, स्नो, स्टिल और हॉल दैट फॉल फ्रॉम द स्काई. तो ये जो होगा हमारा प्रेसिपिटेशंस या वर्षण, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये हमारा होता है. तो यहाँ पे हम जानते हैं स्लिट, ये होती है फ्रोजन ऑफ पार्टली फ्रोजन रेन, यानी कि जो हमारी बर्फ होती है या जमी हुई जो बर्फ ही बोल सकते हैं हम आमतौर पर. फ्रोजन रेन, जमी हुई जो बारिश है, उसको ही हम बोलते हैं. हेल जो है वो इसको बोलते हैं हम हिंदी में ओला. स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ द आइस दैट फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक रेन, सो दैट इज हेल. एंड अगला हमारा तीसरा पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेट ऑफ द एयर अबव अस
felt on the earth's surface, that is called atmospheric pressure. वायु का जो दबाव होता है जो पृथ्वी की सतह पर हम अनुभव कर पाते हैं उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव। चौथा एलिमेंट जो है हमारा है वो है विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड विंड। वायु का जो एक गति से दूसरी, जिस गति में ये सम्मिलित हो रही है, जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करना, उसी को हम बोलते हैं विंड। एंड 5/5 जो है वो है ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ, जो वायु की उपस्थिति में जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसी को हम बोलते हैं वाटर वेपर। तो वाटर वेपर, और ये सारे 5 के 5 हमने आगे डिटेल में भी पढ़ने हैं, लेकिन अभी हमने इसको शॉर्ट में समझने के लिए यहाँ पे दिया हुआ था, उसको भी हमने समझ लिया है। आगे हमारे सामने एक स्टोरी दिया, लेट अस इमेजिन दैट कृष्णा फ्रॉम चेन्नई इज स्पीकिंग विथ आमिर इन कश्मीर। दो बच्चे हैं जो कश्मीर और चेन्नई में रहते हैं, कृष्णा और आमिर। कृष्णा टेल आमिर दैट इट हैज बिकम चिली इन चेन्नई आफ्टर ए rain a previous night. Amir asked him how cold it is. So how will Krishna explain the Amir how cold it is? After all, what is cold of Krishna may be quite pleasant of Amir. तो ये दोनों बच्चे जो है, कृष्णा जो है वो कश्मीर में रहने वाला है और आमिर जो है वो ये दोनों बातचीत कर रहे हैं कि पिछली रात को, कृष्णा कह रहा है कि पिछली रात को बारिश हुई थी, चेन्नई में जो है ठिठुरन हो रही है। हाँ, लेकिन अमीर पूछता है कि वो कितना ठंड है। कृष्ण अमीर को कैसे बताए कि चेन्नई में कितनी ठंड है। आखिरकार क्या होगा कि कृष्णन के लिए जो मौसम ठंडा है वो आमिर के लिए बहुत सुहावना हो सकता है। यानी कि दोनों अलग अलग जगह पे हैं और दोनों ही के लिए मौसम का मतलब अलग अलग हो सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एज यू कैन सी it would be difficult of Krishna to convey his sense of chillness of Amir unless they are the commonly agreed way the measure the temperature. It is the same with other elements of the weather. In the chapter we will learn how we measure the weather using common standard. Let's explain. फिर और दोबारा से एक और चीज हमारे सामने कि आपके अनुसार जो मौसम है उसका सही आकलन, मेजरमेंट ऑफ देयर वेदर मोर प्रीशियसली, इसके लाभ क्या हो सकते हैं, और कुछ घंटे अथवा कुछ दिन पहले मौसम के विषय में जानकारी आपको कुछ गतिविधियों की जो योजना है उसको बनाने के लिए भी आपकी कैसे सहायता करेंगी, ये हमें सोचना है, समझना है। From early time, humans have closely observed nature and learned the read her signal of forecast the weather, observing bird fly low, ants carrying egg, and squirrel grating nuts, and frog cooking loudly, croaking जो है loudly, or even the opening the closing of the pine cones, providing valuable information about coming rain or storm. These knowledge has been passed down from the generation to generation. Even today, in many parts of India, people use traditional way to तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो आंट्स हैं वो अपनी एग्स को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह पर जाना शुरू कर देती हैं। कब? जैसे ही मौसम खराब होना शुरू हो जाएगा, बारिश होने वाली होगी या कोई भी आंधी तूफान, बहुत तेज स्टॉर्म आना शुरू होगा, तो ये आंट्स जो है अक्सर आपको देखने को मिलेगी वाइट सा अपने साथ में लेके जा रही होती है। एंड फ्रॉग जो है ये क्रोकिंग करना शुरू कर देगा, चिल्लाना जो है शुरू कर देगा। खासकर वेस्टर्न घाट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये अक्सर ऐसा करते हैं। ऐसा वेस्टर्न घाट में ही नहीं, अक्सर हर जगह पर ऐसा होता ही है। एंड थर्ड जो नेचुरल वे है, जो ट्रेडिशनली हमारे साथ में चलते आ रहा है, द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द पाइन कॉन्स आर नेचुरल मैकेनिज्म ड्राइंग। तो यहाँ पे जो हमारे सामने तीसरा एलिमेंट जिसको हम नेचुरली समझते हैं वो है चीड़ के जो पेड़ होते हैं उनके शंकुओं के खुलने और बंद होने की प्राकृतिक प्रक्रियाएं।
ये जो है ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। ये अगर ओपन है तो ये क्लोज होना शुरू हो जाएंगे जैसे ही बारिश होगी, और धूप आ रही होगी तो ये खुल जाते हैं। क्यों? इनके अंदर जो है बीज होता है, सीड्स इनके अंदर छुपे होते हैं, और ये सीड जो है खुलेंगे तब जाके जमीन में पड़ते हैं, तो ये दोबारा से और ज़्यादा ज़्यादा पेड़ बनना शुरू हो जाते हैं। तो प्रकृति ने इनको अपना एक नेचर दिया हुआ है, तो उस पर ये अपना काम करते हैं, और मौसम के अनुसार ही ये फलते और फूलते हैं। फिर हमारे पास में एक और चीज जाननी है हमें, अपने आसपास के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे आपने आस्क देम हाउ दे प्रेडिक्ट द वेदर, तो वो कैसे उन्होंने मौसम का पूर्वानुमान या उनका प्रेडिक्शन कैसे करते थे, किन संकेतों के माध्यम से अवलोकन करते थे। अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रचलित कुछ कहावतें हैं जो मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित हो, उसके बारे में भी आपको जानना है। तो यहाँ पे हमारे जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने कुछ शताब्दियों में मौसम को बहुत सटीकता से मापने का काम इन्होंने करना शुरू किया है, ऐसा इनका कहना है। और ये जो अलग अलग जानकारी है मौसम विज्ञानी अपने अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ किसी प्रदेश के बारे में, किसी दिन या किसी घंटे या किसी वीक के बारे में भी ये बहुत अनुमान आकाश को क्या ये अनुमान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या ये लोग आकाश को देख करके अनुमान लगाते होंगे, तो फिर नहीं, ये लोग आकाश को देख कर नहीं, उनके पास कुछ उपकरण होते हैं जो कूल गैजेट उनके पास होते हैं, जिसके माध्यम से वो लोग स्टडी कर पाते हैं वेदर की। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर तक था। कल हम सेकंड पार्ट यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे कुछ जो एलिमेंट्स हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे 5 के 5, इन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, इनको डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी के लिए इतना ही था, और एक लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ आप चैनल में डेफिनेटली आप नए आए होंगे, एक नया चैनल ही है, तो आप लोगों का जुड़ना इस चैनल के साथ बहुत ज़रूरी है। तो एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, ताकि हम भी अपना काम बहुत अच्छे से कर सकें, सुधार कर सकें। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाना और ऑफलाइन में पढ़ाने में दोनों में अंतर होता है। ऑफलाइन में पढ़ाने में आप बच्चों का डिस्कशन ज़्यादा होता है, और ऑनलाइन में हमें वन वे कम्युनिकेशन करना होता है, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कई बार उस आदत में डालना, जिसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर के आपके सामने आ भी पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।